नमाज अपनी सीट पे पढ़िए, नमाज अंदर करके सीट पे पढ़िए, मजाक मत बनाइए गाड़ी को। ये क्या तरीका, किसी को भी परेशान कर दीजिए, रोड जाम कर दीजिए, रोड पर नमाज पढ़ने। आप लोगों की मानसिकता क्या हो गया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग हैं जो ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं और लोगों के रास्ता को बंद कर देते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी हालात चल रही हैं, तो लोगों को खुद सोचना चाहिए, मुसलमान भाई को खुद सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसी गलती ना करें जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और मुसलमान कौम बदनाम हो, दीन इस्लाम बदनाम हो। ये जो नमाज पढ़ रहे हैं ट्रेन में, तो दूसरा आदमी उनको क्या कह रहा है, पहले आप इसको देखें। नमाज अपनी सीट पे पढ़िए, नमाज अंदर करके सीट पे पढ़िए, मजाक मत बनाइए गाड़ी को। ये क्या तरीका, किसी को भी परेशान कर दीजिए, रोड जाम कर दीजिए, रोड पर नमाज पढ़ने। आप लोगों की मानसिकता क्या हो गया है? नमाज पढ़ने का, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ट्रेन में नमाज पढ़ना कैसा है, जबकि वक्त खत्म हो जाने का अंदेशा हो, ठीक है। यानी चलती हुई ट्रेन में नमाज हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, आप इस मसले को पहले समझिए। फतवा फकीह मिल्लत जिल्द अव्वल पेज नंबर 96 आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, देख लीजिए आप। इसमें जवाब क्या लिखते हैं मुफ्ती साहब कि चलती हुई ट्रेन में नफल नमाज पढ़ना जायज है, मगर फर्ज, वाजिब और सुन्नते फजर पढ़ना जायज नहीं, इसलिए कि नमाज के लिए शुरू से लेकर आखिर तक इत्तिहाद मकान और जिहत क़िबला शर्त है। और चलती हुई ट्रेन में शुरू नमाज से आखिर तक किबला रुख रहना अगरचे बाज़ सूरतों में मुमकिन है, लेकिन इख्तिताम नमाज तक इत्तिहाद मकान यानी एक जगह रहना किसी तरह मुमकिन नहीं, इसलिए चलती हुई ट्रेन में नमाज पढ़ना सही नहीं। हाँ, अगर नमाज के औकात में नमाज पढ़ने की मिकदार ट्रेन का ठहरना मुमकिन ना हो तो चलती हुई ट्रेन में नमाज पढ़ ले, फिर मौका मिलने पर इआदा कर ले, यानी उसको फिर दोबारा लौटा ले। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं ट्रेन में नमाज पढ़ने के बाद मुझसे वो नमाज साकित हो जाएगी, तो नहीं, आप नमाज अगर पढ़ भी लेंगे, जब भी आपको उसका इआदा करना, उस नमाज को लौटाना दोहराना जरूरी है। जैसा कि रद्दुल मुहताज जिल्द नंबर अव्वल और पेज नंबर 472 में है कि नफल नमाज के अलावा सब नमाजों के लिए इत्तिहाद मकान और इस्तकबाल किबला यानी एक जगह ठहरना और किबला रुख होना आखिर नमाज तक बकदर इम्कान शर्त है, जो बगैर उज़्र शरई साकित न होगा। और जाहिर है कि ट्रेन नमाज की औकात में कहीं ना कहीं इतनी देर जरूर ठहरती है कि 2 या 4 रकात नमाज फर्ज आसानी से पढ़ सकता है। कि ट्रेन ठहरने से पहले वजू से फारिग होकर तैयार रहे और ट्रेन ठहरते ही उतर कर या ट्रेन ही में किबला रुख खड़े होकर पढ़ ले। अगर इतनी कुदरत के बावजूद काहिली और सुस्ती से चलती हुई ट्रेन में नमाज पढ़ेगा तो वो शर्त माजूर ना होगा और नमाज ना होगी। साहिब बहर शरीयत हजरत सदरुल शरिया अपनी किताब बहर शरीयत हिस्सा जो है 4 और पेज नंबर 19 में लिखते हैं कि चलती रेलगाड़ी पर भी फर्ज, वाजिब और सुन्नत फजर नहीं हो सकती, और उसको जहाज और कश्ती के हुक्म में तस्वुर करना गलती है कि कश्ती अगर ठहराई भी जाए जब भी जमीन पर ना ठहरेगी, और रेलगाड़ी ऐसी नहीं, और कश्ती पर भी उसी वक्त नमाज जायज है जब वो बीच दरिया में हो, किनारा पर हो और खुश्की पर आ सकता हो तो उस पर भी जायज नहीं है। लिहाजा जब स्टेशन पर गाड़ी ठहरे उस वक्त ये नमाज जो है नमाजें पढ़े, और अगर देखे कि वक्त जाता है और जो है वक्त निकल रहा है तो जिस तरह मुमकिन हो वो पढ़ ले, फिर जब मौका मिले उसका इआदा कर ले। जहाँ मिन जिहतुल इबाद कोई शर्त या रुकन जो है मफकूद वो उसका यही हुक्म है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि चलती हुई ट्रेन में नमाज नहीं होगी
اور وقت نکلنے کا خطرہ ہو تو جس طرح ممکن ہو پڑھ لیں، لیکن اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن حالات آج دیکھیے، ہندوستان کی جو حالات چل رہی ہیں اس حالات کو دیکھتے ہوئے ٹرین میں راستہ کو بند کر کے نماز پڑھنا جو ہے میں سمجھتا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وضو کر کے تیار رہے اور جب اسٹیشن آئے تو اتر کر نماز پڑھ لیں۔ بھائی اس طریقے سے آپ راستہ کو بند کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آپ ویڈیو کو آپ نے دیکھا، دوبارہ میں آپ کو ویڈیو کو دکھا رہا ہوں کہ بولنے والے کس طریقے سے بول رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔